दोस्तों आज एक दिन में यूएस ने दो दो यू टर्न किया है। एक भारत के लिए अच्छा है तो एक बुरा है। बुरे वाले की बात करें तो आपको याद होगा, जैसे ही यूएस इंडिया डील हुआ था उसके साथ यूएस का ऑफिशियल हैंडल यूएसटीआर से, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से एक ट्वीट आया था जिसमें यह मैप दिखाया गया था। हमने भी कवर किया था, आदित्य सर ने इसे कवर किया था। और उसमें अगर आप देखें तो पीओजे के, अक्साई चिन, शाक्सगाम वैली, ये सभी भारत का हिस्सा दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों ये जो पोस्ट है ये यूएस ने डिलीट कर दिया है। ये दोस्तों जो पोस्ट था, कहीं ना कहीं यूएस जिस प्रकार से इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को देखता है उसमें मेजर बदलाव माना जा रहा था। लेकिन अब ये बदल दिया गया है, यानी यूएस इज बैक टू स्क्वायर वन, वापस है ना पीछे जा चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों एक अच्छा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है, यूएस ने जैसे ही इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद व्हाइट हाउस से एक फैक्ट शीट रिलीज किया गया था। अब ये फैक्ट शीट अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि इंडिया यूएस के जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं थी। जैसे कि भारत ने पल्सेस पर टैरिफ रिमूव कर दिया या रिड्यूस कर दिया, या फिर जैसे कि शब्दों का चयन जो किया गया था कि इंडिया कमिट्स टू बाइंग 500 बिलियन अमेरिकन गुड्स, जो बात कही गई थी तो वो भी बदला गया, कमिट्स को हटा के इंटेंट्स कर दिया गया। वैसे ही आप देखें तो अपडेट किया गया, टैक्स वगैरह में भी चेंजेस आए हैं। अब दोस्तों ये इंडिया के रेड लाइंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया गया है जो कि यूएस के द्वारा क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे दो चेंजेस क्या है, थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे और इसके क्या मायने हैं, एक्चुअल में यूएस क्या मीन कर रहा है, जरा बिटवीन दी लाइंस भी समझने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों मैप की कहानी देख लेते हैं। 7-8 फरवरी 2026 की बात है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये पोस्ट आता है, जिसमें आप देख सकते हैं बाइलैटरल इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को ये समझाने का प्रयास करते हैं अपने अमेरिकन ऑडियंस को, और साथ साथ दुनिया भी देखती है। अब इसमें दुनिया इनके कंटेंट से ज्यादा ये मैप देखती है। इस मैप में यूएस ने भारत का हिस्सा पीओजे के दिखाया, अक्साई चिन दिखाया, शाक्सगाम वैली दिखाया, जो कि हमारा हिस्सा है लेकिन इस वक्त इलीगल कंट्रोल में है। लेकिन ये मैप की पोस्टिंग दिखाती है कि यूएस का स्टैंस बदल चुका है। वो पीओजे के, अक्साई चिन सबको, शाक्सगाम वैली सबको भारत का हिस्सा मानना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों ये डेविएशन होता है, दिस इज नॉट द नॉर्म। अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उससे जितना भी डिपिक्शन आता है इंडिया का, वो इसमें पीओजे के, अक्साई चिन वगैरह को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब दोस्तों ये जब आता है तो कहा जाता है कि लग रहा है यूएस के पॉलिसी में बड़ा बदलाव आया है। जो ट्रेडिशन ऑफ न्यूट्रलिटी था, कश्मीर में बैलेंस करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के साथ रिश्तों को हाइफनेशन करेंगे, वो सब में अब पीछे जा रहा है। चाइना के खिलाफ खुल के इंडिया का सपोर्ट यूएस करेगा, पाकिस्तान का पीओजे के नहीं है, और वो सारी बातें अब खुल के इंडिया की तरफ से वो कहेगा। अब दोस्तों ये जब मैप आता है तो बड़ा नोटेबल होता है। हमने भी इस पर वीडियो बनाया था, आदित्य सर ने बड़े डिटेल में इसको कवर किया था, लेकिन इसको अब डिलीट कर दिया गया है। 10-11 फरवरी यानी आज रात की बात है। ये पोस्ट जो कि आप यहां पे देख रहे हैं यही गायब हो जाता है, ना कोई रिप्लेसमेंट है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये दोस्तों एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। क्या इसके मायने हैं, क्या यूएस अचीव करना चाह रहा था टुवर्ड्स एंड, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्तों क्या हुआ है, ट्रेड फैक्ट शीट जो व्हाइट हाउस के द्वारा निकाला गया था, इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है उसके आधार पे एक फ्रेमवर्क निकाला। जो फ्रेमवर्क हुआ है उस पर अगर आप देखें तो व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट निकाला, लेकिन विद इन 24 आवर्स वो भी डिलीट कर दिया गया है। अब इसमें दोस्तों कुछ ऐसे क्लॉज थे जो कि भारत ने कहा ये हमारे साथ नहीं, इस पर चर्चा हुई है, इंडिया यूएस ट्रेड डील का ये हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट पल्सेस की बात है, जो कि हमने क्लियरली कहा है पल्सेस पे कोई चर्चा हमारी नहीं हुई है यूएस के साथ। तो जो ओरिजिनल व्हाइट हाउस का फैक्ट शीट था उसमें जो शब्द है जरा सुनिए, इंडिया एलिमिनेट या रिड्यूस करेगा टैरिफ को यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स पर, यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर,
जिसमें इंक्लूड होते हैं ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन, वैसे ही रेड सोरगम। ये दोनों चीजें एनिमल फीड के लिए जाती हैं। ट्री नट्स हो गए, जो कि वॉलनट वगैरह हो गया, वो जो कि आलमंड वगैरह हो गया, जो कि हम इंसान खाते हैं। वैसे ही फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, अमेरिका से ऑलरेडी वॉशिंगटन एप्पल से लेके बाकी फल काफी आते हैं। और इसमें एक शब्द डाला गया था सर्टेन पल्सेस, और उसके बाद सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स करके लिखा गया था। अब इसमें ये सर्टेन पल्सेस पर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी। इंडिया का कहना था कि इस पर तो चर्चा नहीं हुई है हमारे ओर से, कहीं से भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में पल्सेस का जिक्र ही नहीं है। फिर अब जब मॉडिफाई किया गया व्हाइट हाउस का ये पूरा का पूरा फैक्ट शीट, उसमें ये सर्टेन पल्सेस वाला शब्द ही हटा दिया गया है, और इसलिए अब जो लिस्ट बताया गया है वो यही है: ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरगम, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। पल्सेस का जिक्र हटा दिया गया है। दोस्तों पल्सेस आपको याद रखना होगा, हमने ऑलरेडी कवर किया था बहुत डिटेल में, मैंने इस पे वीडियो बनाया था, कैसे यूएस के सेनेटर्स ने ट्रंप पे दबाव बनाया था कि हमारे किसानों को बचाइए। भारत ने 33% टैरिफ लगा दिया है पल्सेस पर, और अब चुपचाप से पल्सेस ऐड कर देना, ये कुछ वही दिखा रहा था कि यूएस कहना चाह रहा था कि देखो हमने तुम्हारे कंसर्न सुन लिए। पल्सेस मत भूलिए दोस्तों, भारत में स्टेपल है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और इसलिए भारी तादाद में इंपोर्ट भी करता है। यूएस फार्म ग्रुप्स इसी के लिए लॉबी कर रहे थे कि जब से भारत ने पल्सेस पे टैरिफ लगा दिया है यूएस के टैरिफ के रिटेलिएशन में, तब से उनके पल्सेस कोई खरीदार नहीं बचा है। तो इंडिया के साथ ट्रंप को कहा जा रहा था कुछ ऐसा कीजिए कि पल्सेस आप वापस से इंडिया कम टैरिफ में लेना शुरू कर दे। अब दोस्तों यहां पे एक चीज दिख रही है कि यूएस कुछ बैकडोर से ये घुसाने का प्रयास कर रहा था, और इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है आउटराइटली। हालांकि पल्सेस की हमको जरूरत है, अमेरिकन कैनेडियन पल्सेस हम भारी संख्या में खरीदते रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ओवरऑल गिव एंड टेक में हमारे लिए ही फायदा है, कंज्यूमर्स को पल्सेस देना भी है। भारत में प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन बहुत भारी संख्या में लोगों को है, तो जरूरी है पल्सेस अफोर्डेबल प्राइस पर हम तक पहुंचे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। पल्सेस का कंजम्पशन बहुत हाई है भारत में, और पल्सेस ऐसी चीज नहीं है, दाल की बात हो रही है दोस्तों, कोई उसका ऑल्टरनेटिव तो है नहीं हमारे लिए प्रोटीन के लिए। अगर हम देखें भारत की जो वेजिटेरियन जनसंख्या है, उनके लिए प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स भी वही है, एंड डेली स्टेपल का हिस्सा है, खाने की आदत है, वो तो हम खाएंगे ही। तो कहीं ना कहीं से कम दाम में लाना भी आवश्यक है हमारे कंज्यूमर्स के लिए। तो इसमें मुझे लग रहा है कि देखिए अमेरिका कह रहा है पल्सेस इंक्लूड कीजिए, और हमारे लिए भी फायदा है यदि वहां से हम पल्सेस लाते हैं। बस अभी पॉलिटिकल गहमा गहमी को देखते हुए इस पर हमने कहा है कि पहले भी इसको हम आने देते थे आपके यहां से, आगे भी आने देंगे, हमें भी इसकी आवश्यकता है, लेकिन बस ऑफिशियली बोलते नहीं है। कारण आप जान ही रहे हैं, फार्मर यूनियन जिस प्रकार से स्ट्राइक कॉल कर रहे हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है भारत कर रहा है। दूसरी तरफ अन्य मॉडिफिकेशंस क्या हुए? परचेज कमिटमेंट्स, ओरिजिनल था कि इंडिया कमिटेड टू बाई 500 बिलियन, मतलब हमने कमिट कर दिया है हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे 500 बिलियन का अमेरिकन प्रोडक्ट्स, जिसमें एग्रीकल्चरल आइटम्स भी इंक्लूडेड हैं। इसको चेंज किया गया, क्या हुआ? तो इंडिया इंटेंड्स टू बाई, हमारा इंटेंशन है कि हम खरीदें, कमिटेड नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हम बस इंटेंड करना चाहते हैं खरीदें। और इसमें ये जो एग्रीकल्चरल आइटम्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल शब्द भी रिमूव कर दिया गया। तो क्लियरली भारत की जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए ये भी रिमूव किया गया है। इसके आगे डिजिटल सर्विसेज टैक्स, इस पे अगर आप देखें तो इंडिया विल रिमूव, साफ साफ आदेश है, महामहिम कह रहे हैं रिमूव कीजिए, तो हम रिमूव कर देंगे। इंडिया विल रिमूव इट्स डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस, इसको रिवाइज किया गया। इंडिया कमिटेड टू नेगोशिएट, हाँ हमने ये कमिटमेंट दी है कि इस पर हम चर्चा करेंगे। डिजिटल ट्रेड रूल्स पर टैक्सेस की बात नहीं हो रही है, क्या टैक्स लगाना है नहीं लगाना है ये हमारा सोवरेन अधिकार है। तो ये बात जो थी भारत ने कहा था ये जॉइंट स्टेटमेंट में है ही नहीं, आप कैसे डाल दे रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने जो चेंजेस किए हैं, जो यूएस ने चेंजेस किए हैं, ये बताया जा रहा है कि भारत ने फीडबैक दिया कि आपके व्हाइट हाउस के जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसीज है फैक्ट शीट में, और जॉइंट स्टेटमेंट से टोटली अलाइन नहीं है, तो भारत में ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कृपया करके इसको हमारे जिस पर चर्चा हुई है जॉइंट स्टेटमेंट में जो है उसके साथ अलाइन करें। इसीलिए पल्सेस वगैरह हटाया गया, एग्रीकल्चरल शब्द हटाया गया। क्लियरली भारत में इसके लिए एक प्रोटेस्ट भी होने वाला है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसीलिए व्हाइट हाउस ने इसको रिमूव किया, लेकिन अब तक कोई कारण नहीं बताया है कि आखिरकार क्यों इसको रिमूव किया गया।
फाइनल टेक अवे, आखिरकार क्या हुआ दोनों ही यू टर्न को अगर हम देखें तो दोस्तों मैप इंक्लूजन कई लोग कह रहे हैं कि मिस्टेक हो गया यूएस से। यूएस टीआर यूजुअली मैंने देखा मैप वगैरह ज्यादा उसका दिखता नहीं है, तो गलती से उसने मैप डाल दिया होगा, कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं। लेकिन दोस्तों यूएस ऑफिशियल पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा मिस्टेक कर देंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं है। आप यूएस में बैठे हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट जो मैप मिलेगा वो पोस्ट डालने के भी पहले वो आपको वही मैप मिलता है जो यूएस कहता है, जिसमें वो डॉटेड लाइन से सब कुछ दिखाता है। तो वो डॉटेड लाइंस किसी ने हटाए हैं और फिर इंडिया वाला मैप डाला है, तो ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट का जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से हिस्टोरिकली डॉटेड लाइंस वाला ही मैप भी यूज किया जाता है, और इसलिए अगर आप देखें तो लार्जली ये एक ट्रायल बैलून था जिसके अंतर्गत उन्होंने ऐसा मैप पोस्ट किया, कहीं पे कोई स्ट्रिंग्स पुल किए गए, किसी पे दबाव बनाया गया और रिएक्शन गॉज किया गया। पोस्ट 10-11 फरवरी को रिमूव किया गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। पॉसिबली कुछ डिप्लोमेटिक पुशबैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, चाइना के साथ भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे यूएस चाइना ट्रेड डील पर भी चर्चा होनी है, तो इस वजह से कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से यूएस पे इन लोगों ने बैक चैनल टॉक्स करके वो हटवाया है। दूसरी तरफ ट्रेड फैक्ट शीट जो है उसमें जो करेक्शन है, जिसमें शब्द अगर आप देखें तो सॉफ्टन अप किए गए, इंटेंट्स टू बाई, कमिट्स टू बाई हटा दिया, एग्रीकल्चर, पल्सेस सब कुछ हटा दिया। डिजिटल टैक्सेस में उन्होंने जो इंडिया का रेड लाइन है वो रिस्पेक्ट किया। ये दिखाता है कि इंडिया ने पुशबैक किया और यूएस को कहीं ना कहीं कहा गया कि आप डील डिरेल कर देंगे यदि आप बाद में ऐसे इनएक्यूरेसीज डालेंगे। तो इसीलिए इंडिया इस ट्रेड डील से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोटेस्ट भी हो रहा है भारत में, तो भारत के ऊपर दबाव भी बन रहा है, तो इस वजह से इन लोगों ने ये चेंजेस किए हैं। क्लियरली यहां पे अगर आप देखें तो यूएस एम्बेसडर जो आए हैं सर्जियो गौर, इनकी ऑफिस बड़ी एक्टिव है और वो देख रही है कि डिफरेंसेस इससे पहले इतने बड़े हो जाएं, जो अब तक यही हो रहा था। इंडिया यूएस के जो डिफरेंसेस थे, सर्जियो गौर दिसंबर में आए हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं कोई मैनेजिंग पर्सन नहीं था जो कि इश्यूज को दोनों एंड से कर्टेल करे। तो इस वजह से क्या हो रहा था, मुद्दा बड़ा होता जा रहा था। बाकी ट्रंप कुछ बोलते थे और फिर ट्रंप के जो बाकी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे वो भी कुछ कुछ बोलते थे, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप बोलते हैं, सोचते थे कि वो भी छोटे ट्रंप हैं। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, मैं लुटनिक की बात कर रहा हूं, बेसेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे सर्जियो गौर जो कि बड़े ही अगर आप देखें तो पावरफुल पर्सन है, ये एकमात्र दुनिया में एक ऐसे यूएस एम्बेसडर हैं जिनको यदि ये ट्रंप को कॉल करें तो ट्रंप उनका कॉल पिक करेंगे। तो उन व्यक्ति को भारत भेजा गया इस रिश्तों को बचाने के लिए। तो इसीलिए जो टाइमली चेंजेस किए जा रहे हैं ये बता रहे हैं इनकी ऑफिस बड़ा ध्यान रख रही है कि रिश्तों को सुधारना है, और एक डील जब हो गया है तो उसको डिरेल नहीं करना है, और एट द सेम टाइम भारत की जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो यही चीज यहां पर होती हुई दिख रही है। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। ओएमआर बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डे पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।